आपकी पता नहीं क्या बात है, आवाज ये क्यों पीछे से डिस्टरबेंस आती है, इसको ठीक कराओ आप। स्पीकर बंद कर लो, या तो समझ नहीं आती क्या बोलते हो। हाँ बताओ। अब सही आ रही है जी? हाँ अब सही है। आज ये चीजें ऐसे रखा करो, बच्चे भी बच्चों में से सुनते हैं तो बच्चों का भी ये पीछे से ऐसे यही मूड पे रखा करो। चलो ये जी मोबाइल की फिर आवाज बहुत कम आती है ना, सुनता नहीं है। नहीं, ये तो सुन रहा है, हमें सुन रहा है, बस आपने दूसरे की बात नहीं, ये ऐसे रखो आप, बस स्पीकर मूड पे मत रखो। चलिए बताइए कल हाँ आपका जी। क्या रहा, हाँ कैसे गुरु, हो? सबसे पहले तो गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी, रात फिर हम ध्यान पे बैठे रहे जी, मैं लगभग 11:30 बजे तक बैठा रहा जी। हम्म। हाँ जी, 11:30 बजे बैठा रहा और उसके बाद मैंने फिर क्लोज कर दिया। मेरे ध्यान में यह था जी, भी सफेद रंग की कोई प्रकाश आता जाता है इस तरह, ठीक है, बस यही अनुभव था कोई जी, बात प्रकाश आ नहीं। जाता था, निकल देखो जाता जब था। जब ध्यान में बैठे थे तो एकदम देखो, नहीं तो इतनी देर बैठा नहीं जाता। हमारा तो 9 से 10 हाँ जी। तक का सेशन था, 10 बजे तो मैंने 9:45 से बंद हो गया, तो मेरे तो आप ही गायब हो गए। तो आपको बैठे हुए देखा होगा ना, मेरे को भी वहां पे, हाँ जी, हाँ जी। तो वो एकदम ध्यान में निकल गया था। हाँ तो जी। ये जो है बैठना ही, देखो पहले तो हमें बैठने के लिए कोई कला सीखनी नहीं है, तो अपने आप वो बिठा लेगा, ठीक है ना। हाँ जी। तो प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। ये वीडियो ऑन कर लो ना, सभी वीडियो देखो ना, जितना ऑन रखोगे। कल देखो मैंने वही सेशन में बताया है, ठीक। आप सीधे बैठो रीता जी। हाँ, जब हम अलर्ट रहेंगे ना, जितना अलर्ट रहोगे, पता नहीं कौन सी बात आपको आके आपके हृदय के अंदर बस जाए, बस। पहली बात, दूसरी बात, यह भी बातों का तो है ही नहीं, बात तो ज्ञान तो सभी को बहुत ज्यादा है, किसी को भी छेड़ लूं ज्ञान के हाँ। मामले में तो पूछो ही मत। एक से एक इतने ग्रंथ पढ़ रखे हैं, पोथियां, लेकिन ये जो है, जो ये ध्यान है, ये इनसे परे है, इन ज्ञान से परे है, परे का ज्ञान है। हमने क्या करना है, हमने ध्यान में ध्यान करना है। मेन बात समझो आप, ध्यान में जी। ध्यान, ध्यान में ध्यान करना है, देख लो। अब इसको कोई समझ नहीं पा रहा। जहाँ जो कराया जाता है ध्यान में ध्यान, लोग तो ध्यान करवाते हैं, हम ध्यान में ध्यान करवाते हैं, समझे ना। तो हाँ जी। अब इन्होंने किधर गए, आपका ही था रीता जी क्वेश्चन, जो नेगेटिविटी है घर पे, है ना। आप जी स्वामी जी, मतलब हम अपने घर में नेगेटिविटी को कैसे पहचानें? नेगेटिविटी को कैसे पहचाने, ठीक है ना। आप पहले तो ये बताओ, नेगेटिव किसको बोलते हो, पॉजिटिव किसको बोलते हो, पहले ये बताओ मेरे को। स्वामी जी, जैसे नेगेटिव हो गया, जैसे घर में कई बार कलेश हो जाता है और फिर खुशियाँ, जितनी खुशी होती है वो फिर उसमें दखल-अंदाज़ी हो जाती है, किसी ऐसा लगता है कि जैसे बाहर से कुछ ऐसे हो रहा है, बाहर का कुछ लग रहा है, ऐसे कुछ कर रहा है। और पॉज़िटिव होता है जब जिस दिन मतलब घर में आनंद है, खुशी है, एक अच्छा माहौल होता है, शांति का माहौल होता है मतलब घर में। तो ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर का वास हो रहा है घर में, और जब नेगेटिविटी होती है फिर ऐसा लगता है जैसे कुछ सूना-सूना है, कुछ अच्छा नहीं लगता, मतलब परिवार आप बच्चों में ईश्वर, लड़ाई-झगड़ा सब में। तो आप ईश्वर किसको बोलते हो, आपने एक लफ्ज और जोड़ दिया बीच में, ईश्वर का भास होता है, ईश्वर किसको बोलते हो आप, आपके स्वामी जी, ईश्वर की डेफिनेशन क्या है आपके मन में। स्वामी जी ईश्वर को अब तो मैं, पहले तो मैं मूर्ति में ढूँढती थी, लेकिन अब तो ईश्वर को मैं निराकार समझती हूँ, जो परमात्मा हर जगह है, मेरे घर में भी है, अंदर भी, बाहर भी है, मेरे अंदर भी है, घर के अंदर भी है। हम ह कण-कण में जो वास करता है, मतलब कण-कण में, तो फिर वो खंडों-ब्रह्मांडों में जो देखो, आपने ये बोल रहे हो है वास। लफ्ज कण कण में जो वास करता है, आपके अंदर भी कण है ना हाँ, वो, है ना। जी, जी स्वामी तो जी। फिर आप क्या जी, हुए, आप क्या हुए, आप क्या स्वामी हुए। जी परमात्मा ही तो है। तो फिर परमात्मा ढूंढना किस लिए, बताओ, पहली बात तो मेरे को ये बताओ। हम बोल रहे हैं, हुँ। थोड़ा 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 रट्टा लगा रखा है कण कण में, जी जी,
अरे कोई समझते नहीं है, मैं यही तो बोलता हूँ, ध्यान में ध्यान करवाता हूँ मैं। तो ये देखो, आपने बोला कौन-कौन में रट्टा लगा रखा है, और फिर आप क्या हुए? जब आप ही भगवान हो, वो मैं प्रूव कर दूँगा आपको। धीरे-धीरे सब प्रूव कर दूँगा, आप ही हो, आप ही करते हो, सब कुछ आप ही हो, है ना? तो ये देखा, ये 5 उँगलियाँ हैं हमारी, ठीक है ना? 5 उँगलियाँ, जी, पहली उँगली किसको रिप्रेजेंट करती है? सुना है कभी ऐसा? ये जो छोटी उँगली है, किसको रिप्रेजेंट करती है? ये हमारे तन को, हम सिंपल सा बताते हैं, ये तन को, है ना? और ये जो जी, रिंग फिंगर है, ये तो हमारे शरीर को, ये रिंग फिंगर है, ये हमारे मन को, और जो लॉन्ग फिंगर है, ये बुद्धि को, है ना? ये जो फिंगर है हमारी आत्मा को, और ये है परम चेतना, परम आत्मा को, ठीक है? तो हमने कहाँ पहुँचना है? ये शरीर हो गया, ये मन हो गया, ये बुद्धि हो गई, बुद्धि सबसे बड़ी है ना, बुद्धि का ही खेल है सारा। ये आत्मा होगी, ये परमात्मा, है ना? इनको मिलाना है। तो क्या हो गया? दोनों को हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं ना, ऐसे करके बैठते हैं ना, उसका मतलब क्या है? जी, कभी किसी ने सोचा है कि ये क्या बन गया? इसको क्या बोलते हैं? जीरो, शून्य, ठीक है ना? ये, जीरो हाँ, हाँ, आत्मा को परमात्मा से मिलाने को लिए जा रहे हैं हम। ऐसे हमने बैठा, हम बोलते हैं ना, सभी लोग, सभी महात्मा, जिस भी बैठो ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ, ध्यान मुद्रा, तो जो जीरो बनना होता है, हमने उस समय शून्य में जाना होता है, ठीक है ना? इस आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाना होता है, ठीक है ना? दूसरे लफ्जों में ये हमारे तत्व को भी रिप्रेजेंट करती है, 5 तत्व का शरीर है, ठीक है ना? ये जी, अंगूठा जी, है हमारा, हाँ, अंगूठा है जो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, ये वायु तत्व को, और ये आकाश तत्व को, ये पृथ्वी को, और ये जल को, समझे ना? ये जी, कंपोजिशन है हमारी। अब इसमें कौन-सा ज्ञान विद्या काम करती है, कौन से हमारे चक्रा को रिप्रेजेंट करता है, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं शॉर्ट में बताता हूँ, जैसे ये जो 5 हमारे तत्व हैं, तो ये अंगूठा है हमारे कौन से चक्र को रिप्रेजेंट करता है? अपन नीचे से चलते हैं, मूलाधार चक्रा। मूलाधार चक्रा किसको रिप्रेजेंट करता है? आपने सुना होगा, आप बताइए मेरे को, मूलाधार चक्रा कौन से तत्व को करता है हमारे रिप्रेजेंट? पृथ्वी तत्व को, पृथ्वी तत्व, और पृथ्वी तत्व की अब कौन सी उंगली होगी? ये रिंग फिंगर, रिंग है ना? फिंगर अच्छा, तो इसकी तन जी, मात्रा कौन सी हुई? तन मात्रा कौन सी है? पृथ्वी की गंध, इसकी तन समझ मात्रा पता है नहीं। गंध, हाँ, गंध, ठीक है? अब हुँ, ये, उसके बाद आ गया हमारा स्वादिष्टान चक्रा, उसके लिए कौन सी उंगली है? ये हो गई छोटी वाली, जो स्मॉल फिंगर है। स्वादिष्टान जी, चक्र, जल तत्व, जल किसको रिप्रेजेंट करती है? तन मात्रा कौन सी है इसकी? इसकी तन मात्रा है स्वाद, ठीक है ना? स्वाद और जी, फिर आ गई हमारा अग्नि चक्रा, जो मणिपुर चक्रा में है ना। मणिपुर चक्रा को कौन सा, ये मेन काम इसी का है, अंगूठा, ये मणिपुर चक्रा को रिप्रेजेंट करता है हमारे, ठीक है? तो इसकी तन मात्रा कौन सी हो गई? नूर। जो चेहरे पे, आप जब भी किसी महात्मा को, किसी के पास जाते हो, जब आपको उसमें भक्ति की लहरें नजर आएंगी ना, जो भक्ति भाव में होगा, उसके चेहरे से ही आपको पता लग जाएगा नूर कितना है उसके अंदर, ग्लो कितना है, ग्लो चेहरे का, ये इसको रिप्रेजेंट करता है ना, नूर को। और 5वां हो गया, रह गया हमारा, फिर आगे आ गया चौथा, वायु तत्व, अनाहद चक्रा, ठीक है ना? तो उसको कौन सी है, जी, ये हमारी फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? अब फिर आ गया, इसकी तन मात्रा कौन सी होगी? स्पर्श,
स्पर्श, और ये लास्ट पे आ गया हमारा आकाश तत्व। ये आकाश तत्व कौन से है चक्र आगे? विशुद्धि चक्र। तो इसकी तन मात्रा ये स्वर्ण जो सुनते हैं हम, सुनना है ना, ये इसकी है तन मात्रा। अब ये देखो भी ये जो 5 तत्वों का शरीर है, एक मुट्ठी बन गया, ये शरीर बन गया एक, है ना। अब इसमें से हमने एक एक तत्व को महसूस करना है ना। आपको जब आप ही परमात्मा हो तो नेगेटिविटी फिर कहाँ से क्रिएट हुई? आपने उस कारण को सुनना है। आपका गोल है परमात्मा तक पहुंचने का। आप बोलते हो नेगेटिविटी बाहर से आ गई, बाहर से नहीं आती, हम खुद ही पैदा करते हैं। मेरा ये सभी चक्रों पे ना, अब देखो मेरे को अप्रैल में मैंने 1 अप्रैल को 2023 को 7 चक्रा मेडिटेशन ये ग्रुप बनाया था हमने। अब 1.5 साल के करीब हो गया, अभी तक अनाहत चक्रा की चल रही है। जो मेरी प्रैक्टिस है अनाहत चक्रा में है, अब प्रेम के चक्रा पे मेडिटेशन चल रही है, और ये 1.5 साल हो गया अभी तक इस चक्रा पे पहुंचे हैं। हर एक को भी समझ आ जाए पूरा, क्योंकि अब मैं डिटेल में फिर बताने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमारे पास टाइम नहीं है, शॉर्ट में आपको बताता हूँ। वो मेरे सुन लेना सारे, फर्स्ट चक्रा से लेके लास्ट तक हमारे उस पे है, वीडियो डाले हुए हैं। तो ये है, हमने इसको समझना है, बस सिर्फ परमात्मा को हमने पाना नहीं है, समझना है। एक तो ये दिमाग में परमात्मा बात डाल लो, और दूसरा परमात्मा कोई वस्तु विशेष नहीं है जिसको आप पकड़ लोगे जाके। बस आपकी समझ में आ गया, और उस जिस जैसे कहते हैं वैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी सब पॉजिटिव ही है, नेगेटिव तो कुछ है नहीं। हमारी सोच है नेगेटिव, इस सोच को बदलना है। अब देखो आपने कभी सोचा है, कभी देखा है, आपको रास्ते में कोई जा रहा है आपके आगे से, आपका ना उसको देखने को दिल नहीं करता, आपके मन में ऐसे आएगा इसको ना, इसने मेरे को ये किया था, इसको कोई भी गलत बात आपके उसमें मनते साले को मार दूं, ऐसे आपके अंदर आया, तो आप फिर उससे पूछ के देखना वो आपके बारे में क्या बोल रहा है। जैसा आपका एक्शन होगा ना, उधर से उसका ही रिएक्शन आएगा, वापस आता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप उससे पूछोगे, वो भी आपके उसके अंदर भी भाव ऐसा ही होगा, वो भी कहेगा कि इसको मैं देखना नहीं चाहता, इसकी शक्ल है वो देखना, क्योंकि वो भाव कैसे थे, भेजे कैसे, किसने? आपने ही वो भेजे। तो ये पहुंचते कैसे हैं? जो हम लफ्ज बोल रहे हैं, जो बनता कैसे है पता आपको? बताओगे? कभी सुना है किसी से? जी नहीं सुना है। तो फिर हम बातें कर रहे हैं, देखो सब पढ़ा है ज्ञान करते हैं, हम तो बहुत डीप में जाके बताते हैं। ये जो लफ्ज है जो बनता है, ये देखो तिरंगे हैं एक्चुअल में। जब 2 तिरंगे टकराती हैं तो एक साउंड पैदा होती है, ऐसे वाइब्रेशन जा रही है फ्रीक्वेंसी। अब वो जब वो तिरंगे टकराती हैं, वो एक वाइब्रेशन पैदा करती है, जिसको हम बोलते हैं नाद सुन रहा है ना। वो उसको आगे लफ्ज, फिर हम जो लैंग्वेज हम जानते हैं, क्योंकि ब्रेन के अंदर हमारे साइनोविडल फ्लूइड है, हमारा ईयर है, जो जैसा उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वो इंटरनल ईयर में हमारे स्ट्राइकिंग होती है ऐसे करके, वो वैसा ही जैसा भाव सा आएगा वैसा ही वो प्रकट। अगर प्रेम का भाव आया, हृदय उठाएगा उसको, तो वो प्रेम व्यक्त कर देगा। अगर कोई सारों का, कोई और दुख का भाव आएगा, तो हृदय ही उसको सुनेगा और ठका देने वैसा ही आपके अंदर मोशन पैदा कर देगा, आप रोने लग जाओगे, है ना। कोई सारो दुख का हुआ, खुशी का हुआ, तो आप लहराने लग जाओगे। तो वो आया कहाँ से? क्या वो परमात्मा ने भेजा? आपने बोला ना नेगेटिविटी आ रही है, क्या वो परमात्मा ने भेजा? जो तिरंगे आ रही हैं, बना तो तिरंगों से है ना। अंदर तो फ्लूइड है, हमारे दिमाग के अंदर और कुछ नहीं है, सिर्फ एक फ्लूइड है, जहाँ न्यूरॉन्स हैं, 100 ट्रिलियन न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन्स हैं हमारी बॉडी में। और न्यूरॉन समझते हो? एक एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं सेल के अंदर, है ना। बड़ी डिटेल में मैंने वो उसमें दे रखा है हमारी वीडियो में। तो हम साइंटिफिक बात करते हैं, ऐसे रटा रटाया ज्ञान नहीं, ज्ञान ये हो गया वो हो गया, बात नहीं।
अब वो न्यूरॉन को जैसी फीडिंग आप दोगे वैसा ही आपको जवाब देंगे। तो वो मेरा मतलब मेन कहने का यही मतलब है कि हम ही बनाते हैं। जो नेगेटिविटी बनी तो हमारे ही कारण बनी, हमने ही बनाई है वो, क्योंकि ये ब्रह्मांड तो सारा पॉजिटिव है, जहाँ तो कोई सवाल ही नहीं। जैसे आपके भाव होंगे ना, आप वैसे ही उसको प्रकट कर लोगे। समझ जी, रहे हो? जी, जी हमारे स्वामी ही जी। भाव, मैंने इसके ऊपर करवाई हुई है मेडिटेशन 1-1 महीना, तो वो जब आप ग्रुप में आओगे पता लग जाएगा क्या है, कैसे भाव बनते हैं हमारे, है ना? तो रचे कर्ण करावनहार हम ही हैं, सब कुछ हम ही करता है, हम ही दृष्टा है, हम ही दर्शन है, तीनों हम ही हैं। और हमने जाना कहाँ है? इनसे पार जाना है, बस मोटी सी बात है, सिंपल सा फार्मूला। हम ही करता है, मतलब दृश्य है, दृष्टा भी हम है, दर्शन भी हम है। तो फिर जी, किसके दर्शन करने आपने? भगवान को कहाँ से ढूंढोगे बताओ? स्वयं में ही परमात्मा है स्वामी जी। तो हमने उससे भी स्वयं पार जाना, मैंने बोला ना, हमने तो इससे भी पार जाना है। हम हैं ही परमात्मा। अब जब तक हम खड़े नहीं होंगे, एक जगह पे स्थिर नहीं होंगे, तब तक हम, जब तक हमारी दौड़ है ना, ढूंढ रहे हैं, तब तक भूल जाओ कि आप किसी को पालोगे, परमात्मा को, क्योंकि आप दूर हो रहे हो उससे। आपको रुकना होगा, ठहरना होगा। मैंने इस पे वीडियो डाला हुआ है, सेशन लिया हुआ है। रुक जाइए, बस जहां हो वहीं रुक जाओ, जाना नहीं है आगे उसके। आपने कभी सोचा है, जब आप किसी को गाली निकालते हो, बच्चों को डांटते हो, कुछ भी करते हो, अगर आप उसी समय आपके अंदर कोई गलत ख्याल आया, है ना, कोई गाली का या गुस्से का कोई भी भाव आया, आप कभी ऐसे करके देखना, लंबा गहरा उसी समय उसको जाहिर करने से पहले एक लंबा गहरा श्वास लेना। मैं वो ही बताता हूँ, सारी श्वासों की क्रिया है ये। पूरी गहराई से श्वास लेना, श्वास लेते समय ना भी बाहर आए, हल्का सा पॉज दे देना वहां पे, और फिर उसको धीरे धीरे छोड़ देना, और उसके बाद देखना आपका भाव चेंज हो जाएगा सारा। सिंपल सा फार्मूला है, बहुत सिंपल है। उसी समय पूरी गहराई से श्वास लो, छोड़ दो, वो भाव ही बदल जाएगी आपकी। अब देखो आपके अंदर गुस्सा आया था, वो चेंज कैसे हो गया, वो बदल कैसे गया भाव। हमने क्या शक किया? क्योंकि ब्रेन को रेस्ट दे दिया हमने उस समय। मतलब कि कितने, मतलब बहुत फ्रीक्वेंट टाइम पे, मतलब स्मॉलेस्ट टाइम पे हमने हल्का सा स्टे कर दिया, बस उसका आते ही वो चेंज हो गया भाव। क्योंकि 50,000 से 60,000 तक थॉट्स आते हैं हमारे ब्रेन के अंदर एक दिन में, और यही इनको थॉट्स को ही स्टेबल कम करने का मतलब कि उसको थॉट्स से बाहर जाने, क्योंकि मन किसका गुच्छा है? थॉट्स का ही बंधन है, पूरा जोड़ है उनका, उसी से मन बना है। तो हमने इसी को ही खत्म करना है, थॉट्स को। वो कैसे होंगे, वो मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ इसकी भी, थॉट्स से बाहर कैसे जाना। तो फिर मन से बाहर हो गया ऑटोमेटिकली। अब ये देखो, मैंने इसको पकड़ रखा है, मैं कोई चीज पकड़ता हूँ, कोई भी चीज ले, चलो ये कपड़ा है, मैंने इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है ना? किसने पकड़ा है? कि कपड़े ने मुझे पकड़ा है या मैंने कपड़े को पकड़ा है? हाँ रीता जी बताइए, हाँ जी स्वामी जी, ये हाथ बताओ। से पकड़ा है। मैंने पकड़ा ना, हाथ से पकड़ा। ठीक है ना? हाँ जी। और कपड़े ने तो नहीं मुझे पकड़ा हुआ, नहीं स्वामी जी। ठीक है ना? अब जी। फिर इसके ऊपर आ जाओ, ये इसको रख दिया मैंने। अब मेरे को किसने पकड़ा हुआ है? ये जो इंद्रियां थी, इस किसी हाथ को को देखो, हाथ ने पकड़ा। इंद्रियों को किसने पकड़ा हुआ? ये ऐसे ऐसे काम कर रही है, इसको किसने पकड़ा हुआ ऊर्जा, है? नहीं, और नीचे ऊर्जा, आओ उससे, और नीचे आओ। जीव, पंच पंच तत्वों ने।
मन ने अरे पकड़ा है। अभी तो बता रहा हूँ, मन के कारण ही हो रहा है ना, मैंने अभी तो बताया। देखो, इसको किसने पकड़ा है? मन को। क्या शरीर मन को पकड़ सकता है? देखो, इसका मतलब पकड़ा किसने? मन ने। मन ने इसको पकड़ा है, शरीर ने मन को तो नहीं पकड़ा। जैसे कपड़े ने इसको नहीं पकड़ा, हमारे शरीर को नहीं पकड़ा हुआ, इन उंगलियों को नहीं पकड़ा हुआ। तो ऐसे ही हमारे शरीर ने मन को नहीं पकड़ा हुआ, मन ने शरीर को पकड़ा हुआ है। ठीक है ना? बंधा हुआ है ना उसके साथ। जी। वो ही करा रहा है ना, जी। मन ही करा रहा है। मन ना कहे कुछ भी नहीं काम कर पाएंगे आप। मन ही दौड़ाता है, हम इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उसके कहे लग रहे हैं। अब देखो, मन ने शरीर को पकड़ रखा है, और फिर मन को किसने पकड़ रखा है? बताओ। मन किसके कहे मुताबिक चलता है? बुद्धि। बुद्धि के मुताबिक, है ना? और बुद्धि ने जी। मन को पकड़ा हो, क्या मन ने बुद्धि को पकड़ सकता है? नहीं। नहीं पकड़ सकता ना। अब देखो, बुद्धि नहीं। को किसने पकड़ा हुआ है? बुद्धि किसके कहे मुताबिक चलती है? पर अब परमात्मा बोलो, की। अब बोलो ना, वही अब बोलो। अब स्टार्टिंग में बोल रहे थे, बुद्धि ने, बुद्धि को किसने पकड़ा हुआ है? परमात्मा आत्मा ने। आत्मा ने। आत्मा ने। अब हमने देखो, ये 4 स्टेप बीच में हुए आत्मा तक पहुंचने के। हमने साधना कौन सी करनी है? कौन सी साधना करनी है? अब बताओ मेरे को। परमात्मा की, स्वयं की, अरे स्वयं की। अरे बुद्धि वाली, हमने जहाँ देखो आत्मा की साधना करनी पड़ेगी ना, आत्म ज्ञान लेना है ना हमने जो बीच वाले जी। ज्ञान से क्या फर्क पड़ेगा? शरीर का लेते रहो, उसको मन पकड़ लेगा, मन इधर उधर ले जाता रहेगा। अब मन को बुद्धि ने पकड़ लिया। हमने इससे पार जाना है, आत्म ज्ञान लेना है, आत्मा की साधना करनी है। बात समझते हो ना? जी। 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 तो आत्मा की साधना कैसे होगी? बताओ। हैं? आत्मा की साधना कोई करवाता है? आत्मा की साधना सुना है? किसी ने तो आपको सिमरन दे दिया, ये जपते रहो, लगे रहो, शरीर के जी। साथ जुड़ते रहो। शरीर को मन ने काबू कर रखा है, मन को हम काबू कर नहीं सकते। लगे रहो शरीर के साथ, जो भी कर, कुछ भी करते जाओ, कुछ नहीं होने वाला। और मन को बुद्धि ने पकड़ रखा है। तो आप लास्ट लेवल पे आप देखो, इतनी उम्र तो है नहीं हमारी भी। आप पहले जो सिस्टम था, पहले बना हुआ था भी, ऐसे करो, शरीर को ऐसे आराध दो, ये करो, इतने। देखो, इसके लिए जो सिमरन की विधि है, किसने स्टार्ट की थी? जो सिमरन था, आपको देखो ना, हमने तो डीप तक गए हुए हैं। इसको गुरु गोरखनाथ ने स्टार्ट किया था। तब आज से कोई 3-3,500 साल पहले की बात है। तब हम लोगों के पास टाइम बहुत होता था, उम्र बहुत होती थी। तब वो सिमरन करते रहते थे, शांत रहते थे, थोड़ी सी आराम से लगे रहो, सालों बदी लगे रहते, 88-88 हजार साल तक, क्योंकि उम्र बहुत होती थी, है ना? तो इतने हजारों साल लगे रहते थे, जी। सिमरन करते रहो। अब उसके बाद युग आया, किसका आया? कृष्ण का। द्वापर युग आया, उसमें कृष्ण ने बोला, साक्षी हो जाओ, ये छोड़ दो, आपको साक्षी से मिलेगा। ये एक पहला पिलर तो हमारा सिमरन का हो गया, भक्ति का। दूसरा पिलर आया साक्षी भाव, कृष्ण ने दे दिया। अब कृष्ण के बाद पतंजलि जी आगे, वो कहते साक्षी से भी कुछ नहीं बढ़ेगा, आप समाधि में चले जाओ। उसके लिए अष्टांग योग बना दिया उन्होंने, यम नियम योग प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। कहते ये सारे नियम उसने काबू कर दिए। वैसा युग आ गया, जैसे जहां से चले वैसा आ गया। तो अब उसके बाद वो गए, तो उसके बाद बुद्ध का युग आ गया। बुद्ध ने कहा सिर्फ ध्यान करो, श्वासों के ऊपर ध्यान करो, श्वासों को पकड़ लो, है ना? जी। अब ये चौथा पिलर ये हो गया। अब हमने देखो क्या करना होता है, हम कर क्या रहे हैं। हमने ना इनको समझना था। बात मेरी ध्यान से, बहुत आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। हमने इनको समझना था, हम पकड़ के बैठ गए। कोई सिमरन पे लगा है तो सिमरन कोई पकड़ लिया, वो तो एक पिलर है। क्या एक पिलर के ऊपर आप बिल्डिंग खड़ी कर लोगे? नहीं। बिल्डिंग के लिए 4 पिलर चाहिए ना, 4 पिलरों पे पूरी बिल्डिंग नींव पक्की रहेगी ना हमारी।
तो चारों को जी। समझ के इनको पक्का करना था, तो फिर बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग के ऊपर फिर जैसे मर्ज़ी कूदो, नाचो, जो मर्ज़ी करो, तो वो गिरेगी तो नहीं ना फिर। जी। ये तो सिर्फ़ समझने के लिए थे। ये जो ध्यान, ज्ञान, ये भक्ति, ये समझना था हमने। असली खेल तो आत्मा का है, वहाँ तो ऊर्जा ही ऊर्जा है, तो ऊर्जा वो आएगी कैसे? देखो, आप खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, भूल जाओ कि आप अपना क्यों आप जितना भी आप बैठोगे, जितना ध्यान लगाओगे, आप सहस्त्रार पर आके रुक जाओगे। ऊर्जा तो बना ली आपने, लेकिन जहाँ सिर भारी हो गया, देखा होगा आपने, ध्यान लगाया होगा जब से भी चालू करते हो, फिर सिर भारी हो गया, उसके बाद निकल नहीं पाते। वहाँ कहाँ काम होता है? वहाँ गुरु का काम होता है, कहते हैं गुरु निकालेगा। फिर हम गुरु गोष्ठी में फँस जाते हैं। वो सभी गुरु ऐसे बोलते हैं, वहाँ हमारा संग कर लो, हम निकाल दें, वो कर दें। समझे ना? जी। तो वो जैसे बोला गया ना, सुरत खींचे गुरु बलवान। अब गुरु बलवान होगा तो ही आपकी सुरत को जो अंदर से ऊर्जा पैदा हुई है, उसको सहस्त्रार से क्रॉस करवाएगा, हैं? तो तभी बोला गया देख के गुरु को करो। गुरु का मतलब हम ना गुरु के शरीर को पकड़ लेते हैं। गुरु हमारा तत्व ज्ञान है, तत्व को पकड़ना होता है। अंदर से ही प्रेरणा मिलेगी। गुरु भी आपको एक साइड आएगी, जिसको भी किया है वो छोड़ देगा। आपको वो धकेलेगा, अब इसमें कूद, तेरे अंदर अब इतनी पावर आ गई है, तो उसके अंदर कूद, जब वो सुरंग के अंदर आप घुसोगे, अपने आप आपका ज्ञान आपको प्रकट हो जाएगा, वो आत्मा के साथ जुड़ जाओगे। समझे ना? तो आप समझे, ये जो प्रोड्यूस करने वाले, हम ही क्रिएटर हैं, हम ही जनरेटर हैं, हम ही डिस्ट्रॉयर हैं, सब कुछ हम ही हैं, जिसको गॉड बोला गया है ना? जनरेटर, ऑपरेटर और डी का मतलब डिस्ट्रॉयर, तीनों ही हम हैं। हमारी सोच है, हमारी बुद्धि, देखो जहाँ तक बुद्धि जा रही है ना, ज्ञान बुद्धि का मिलता है, तो वो हम ही हैं। इसलिए हम साधना करवाते हैं, मैं हूँ, जो भी है सब कुछ मैं हूँ, बस टिक जाओ यहीं पर, और कहीं नहीं जाना है, स्थिर हो जाओ एक ही जगह पर। समझे जी? जी, रीता स्वामी जी, जी। देखो वीडियो जी, बंद ना स्वामी करो, जी, हाँ जी। बंद हो जाता है, पता नहीं कैसे चला जाता है आपका। देखो ना, बात मैं आपको देख के बता रहा हूँ ना, आपने पूछा क्वेश्चन। अब देखो आपने नेगेटिविटी आई कहाँ से? कैसे आई? बताओ, आप करके देखो प्रैक्टिकल इसको। वीडियो ऑन रखो, वीडियो आपका बंद हो गया। तो अब देखो भी नेगेटिविटी आती कैसे है, आप सोचो अब। अब बोलते हैं नेगेटिविटी से घर पड़ा है, कैसे पड़ा है? ये ऑरा का सिस्टम है। आपका ऑरा आपके भाव से चेंज होगा, वो मैं एक्सपर्ट हूँ, वो मैं बता देता हूँ कैसे क्या होता है ना। तो वो आप देखोगे कैसे चेंज हुआ आपका ऑरा, आप देखोगे, वो देखना बता दूंगा, कभी कुछ सेशन लूंगा। अब देखो, आप में वो एकदम में विचार, आपके अंदर प्रेम आ जाता है, एकदम में आप गुस्से से भर जाते हो। क्यों भरते हो? देखा कभी? सोचा है कि हाँ कोई जी, बाहर स्वामी से भूत सोचा है। आता है, बाहर से कोई भूत हाँ, आता है, आपके साथ बोलता है आप गुस्सा करो, अब इसको पकड़ लो, बस ये कर दो, ऐसे तो होता है कभी? ऐसे तो नहीं जी, होता। स्वामी जी। बाहर से तो कोई नहीं आता ना, अंदर से ही होता है जी, ना स्वामी सब कुछ। जी, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो फिर जो हो अंदर ही से अंदर से रहा, तो अपने अंदर को चेंज करें। देखो इसके लिए क्या होता है, देखो हम कहाँ रहते हैं, हम एक एनवायरनमेंट के साथ रहते हैं, है ना? जी, क्या हम जी, बिल्कुल। एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं? बताओ मेरे को। जहाँ आप नहीं, रह स्वामी रहे जी। हो, आप उसको चेंज हाँ, कर सकते हो? हैं? आप उसके स्वभाव को चेंज कर सकते हो? नहीं स्वामी जी, नहीं। हैं? नहीं कर सकते ना। तो चेंज नहीं, किसको करना होगा? स्वयं को। स्वयं को। बस हमने काम कहाँ करना है, यहीं मैंने लेके आना था आपको, भी हमने अपने ऊपर काम करना। भूल जाओ आपके बच्चों को आप सुधार दोगे, भूल जाओ दूसरे बंदे को सुधार दोगे, भूल जाओ जो भी एनवायरनमेंट, देखो आपको छोड़कर जो भी चीजें हैं वो एनवायरनमेंट है। तो इस एनवायरनमेंट के साथ हम कभी भी पूरा नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना?
तो इसलिए जी। हमने किस पे काम करना है? अपने आप पर काम करना है। ठीक है ना? अपने आप को चेंज करना है। देखो आप जा रही हो, बरसात पड़ गई, छाता तो आपको लेना पड़ेगा ना बरसात में, एनवायरनमेंट को तो आप चेंज कर ही नहीं सकते। धूप हो गई ज़्यादा तो छाता आपको ही लेना पड़ेगा। आप बादलों को ऊपर से थोड़ा आसमान को बोलोगे भी चुप हो जा मैं जा रही हूँ, अब धूप म कम कर दे, है ना? तो वो छाता तो आपको लेना पड़ेगा। जी, जी। समझे ना? इसलिए दूसरों को समझाने का, समझने का भूल जाओ। आप खुद उस हिसाब से आप ढल जाओ। तो जी। तभी अगर अगर हम उसको ना उसके साथ रिएक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट के साथ, तो नुकसान किसका होता है? हमारा ही होता है। आपने गुस्सा किया, आपके अंदर आ गया गुस्सा, नेगेटिविटी आ गई। आपने बोला पॉजिटिव, नेगेटिव, अब नेगेटिविटी आपके अंदर आई, गुस्सा आया, तो उससे क्या हुआ? आपका जो शरीर के जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, एकदम से क्या होगा? गुस्सा आया, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो ब्रेन का ये पार्ट है ऊपर वाला, तो ये ब्लॉक हो जाता है उस समय। ब्लॉक हुआ, ये एनर्जी जो ऊपर ब्रेन को जाने वाली थी हमारे से, जो श्वास लेते हैं जाते हैं, वो एनर्जी जहाँ से ब्लॉक होगी, इधर एनर्जी जानी बंद हो गई, ये ऊपर वाला नीचे वाला हिस्सा नीचे रह गया, ऊपर वाला ऊपर। अब क्या होता है? हमारा चेहरा देखो, गुस्सा करते हैं तो क्योंकि हार्ट के ऊपर लोड पड़ गया, हार्ट तो सप्लाई पूरी तरह कर रहा है ना? तो वो खून ऊपर जा नहीं रहा, तो हमारा चेहरा एकदम लाल हो जाता, आंखें एकदम लाल सुर्ख हो जाती हैं, क्योंकि ब्लड का फ्लो इधर-इधर हो रहा है, नीचे ऊपर जा ही नहीं रहा। होता है ना, लाल जी, सुर्ख हो जाते हैं ना गुस्सा करते हैं जब। जी, जी, बिल्कुल। तो फिर किसके ऊपर अटैक होगा? ब्लड प्रेशर के पेशेंट कौन बनेगा? गुस्सा तो आपने दूसरे के ऊपर किया और शरीर अपना खराब कर लिया, बीमार आप हो गए। जी, तो क्या फ़ायदा ऐसा गुस्सा करने का? जी, इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिविटी। गुस्सा मतलब नेगेटिविटी। किसने बनाई? आपके अंदर से आई मैंने ना। जी, सो हाँ जी। एनवायरनमेंट की तरफ मत जाओ, भी बाहर से ये क्या हो गया, नेगेटिव घर में है वो है। ये हमारी सोच है। हम पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव ही लेके चलो, शांत रहो बस। हमारा स्वभाव है आत्मा का शांत रहना। हमारे जी। आत्मा के 7 गुण है ना, मालूम है आपको कौन-कौन से? हाँ, स्वामी शांत शांत रहना, सहज रहना। आत्मा के गुण 7 हैं। देखो सतोगुणी बोलते हैं ना, पहला गुण है जी, ज्ञान। देखो बाहर से ज्ञान। ज्ञान इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही ज्ञानी हैं। देखो जितने भी लिखा है, जो भी ग्रंथ लिखा है, जो भी पोथियाँ लिखी हैं, किसने भी, जो भी महात्मा हुआ, हम तो पढ़-पढ़ के उसके वो करते हैं ना, ज्ञान के ज़रिए भी उसको प्रूव, सिर्फ़ वो तो एक ना, जैसे कोर्ट में केस होता है तो जज को रेफ़रेंस देने के लिए थे बने। हम उसी में उलझ गए, उसी ज्ञान के अंदर उलझ गए। ज्ञान तो उनके अंदर से आया था ना, हमारी आत्मा से आया ना ज्ञान। तो वो ज्ञान तो हमारा गुण है, हम अपनी तरफ से, वो पुराना ज्ञान था, अब आज हर चीज़ चेंज हो गई है, उस हिसाब से हमने ज्ञान लेना है। ज्ञान अंदर से आएगा आपके अपने आप, ठीक है? पहला गुण ज्ञान का हो गया, दूसरा है पवित्रता। पवित्रता भी हमारे अंदर ही है, आत्मा का गुण है पवित्रता। और जी, अगर ये दोनों, ज्ञान भी आ गया आपको, पवित्रता भी आ गया, तो तीसरा गुण आता है प्रेम का। आपके अंदर प्रेम आपके अंदर ही है, आत्मा का गुण है प्रेम, स्वभाव है आपका प्रेम तो कहीं लेना नहीं जाना पड़ता, देखो अपने आप घटता है, प्रेम अपने आप घटेगा क्योंकि हमारा स्वभाव है प्रेम। अब प्रेम आ गया तो उसके बाद क्या आएगा? शांति अपने आप आ जाएगी, सहज में जाना। देखो बोलते हैं हम, लेकिन ये जब 3 स्टेज क्रॉस करके जाओगे तब आपके अंदर शांति आएगी। इन स्टेजों से गुजरना होगा आपको, समझना होगा इसको। ये शांति आई, अब जब शांति आएगी तो शांति के साथ क्या आएगा आपको? चौथा 5वां गुण, शांति के साथ आपको सुख मिलेगा। सुख भी आत्मा का गुण है। जो सुख दुख आते हैं वो हमारे ही बनाए हुए हैं, क्योंकि हम तो सुख लेकर आए हैं। हम उस परमात्मा के, उसकी एक अंश नहीं है। कल जैसे बताया था, हम ही हैं, वो प्रूव कर दिया था ना। तो ये जो सुख है हमें मिला हुआ है, विरासत में है मिला हुआ।
दुख तो मिला ही नहीं, सुख दिया हुआ है हमें। सुख के बाद क्या है? अब छठा गुण जो आएगा आनंद, तब हम उसके आनंद स्वरूप में पहुंचेंगे। आत्मा का स्वरूप क्या है? आनंद। ठीक है, जब आनंद आ जाएगा तो हमारे अंदर एक शक्ति पैदा होगी। सातवां गुण है शक्ति। हम फिर उस शक्ति को, उस पावर के अंदर एक शेर बन जाएंगे, है ना, इतने स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये हमने अपने आप को देखना था, ये ही गुणों के अंदर जीना था हमने, है ना। किसी से बाहर से नहीं लेके आने, किसी महात्मा ने आके पिला नहीं देना आपको भी, ये अमृत पी लो, मैं पिलाता हूँ आपके अंदर ये हो जाएगा, वो भूल जाओ। हमारा जो स्वभाव है हमने उसके अंदर ही जीना है, और हमें खुद को जीना है। जो गुरु होगा, जो भी होगा, वो आपको बात बताएगा, उस एनर्जी पे, उस रास्ते पे चलोगे तो आपको वो चीज, क्योंकि वो उस तरीके से गुजरा हुआ होता है, वो उस रास्ते का पता बता दे। गुरु का काम इतना ही होता है, रास्ता बताना, बस। ठीक है ना, रास्ता बता दिया, चलना आपको ही पड़ेगा। समझे? उसकी ऊर्जा को देखो, वो तरीका बता देगा कैसे प्रोड्यूस होनी है। फिर जब आपके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी, फिर वो फ्लो के साथ, फ्लो जब एक होएगा ना, एकाकार होगा, फिर आपको पता लगेगा कितनी वैल्यू है गुरु की। समझ आ गया जी? जी। अब क्या समझे आप, बताओ मेरे को। अब तक जो आपका सवाल था, आपने उसमें पूरी तरह तसल्ली हो गई कि नहीं? स्वामी जी बिल्कुल, पूरी नेगेटिविटी अंदर में ही सब कुछ है, बाहर से कुछ नहीं आता, हमारी सोच पे सब डिपेंड होता है। हाँ जैसा वैसा ही पाओगे, मतलब। हाँ, बस देखो, जी। एक विश्वास की डेफिनेशन है, मैं ग्रुप में बताता हूँ। जो आपकी इच्छा है, जो चाहते हो, जो चाहते हो, नंबर 2 पे वो सोचो। जो चाहते हो वो सोचो, जो सोचते हो वो देखो, जो देखते हो वो मांगो, जो मांगोगे वही मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको इससे ठुकरा दे। इन 4 चीजों के अंदर रहना सीख लो, बस यही 4 लाइनों के अंदर। जो आपकी इच्छा है अगर पूरा करना है तो उसी के बारे में 24 घंटे आपको सोचना पड़ेगा। जो सोच रहे हो उसी को विजुलाइज करना पड़ेगा 24 घंटे। उसके सिवा, जैसे वो अर्जुन को कहते क्या नजर आ रहा है, मुझे, मेरे को आंख ही नजर आ रही है, कुछ और नजर नहीं आ रहा। तीर लगाया और काम हो गया, बस। जो चाहते हो वो सोचो, जो सोचते हो वो देखो, जो देखते हो, फिर बस जो देखा, मांगा, क्या मांग रहा था? स्वयंवर, उसको द्रौपदी का हाथ मांगना था ना, देखो वो फिर मिलेगा ही मिलेगा। वो मांगो, जो मांगोगे फिर वही मिलेगा। आपको इतना कंसंट्रेट, इतना कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। फिर जो आपकी इच्छा है, हम लग तो पड़ते हैं परमात्मा की तरफ जाने में, फिर ये हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, करे कराए आप कुछ नहीं, मानुष के हाथ, बोल देते हैं ना कि वो अपने आप करेगा। अरे वो कौन करेगा? वो हम ही है। बताया ना आपको, वो हम ही है, हमने ही करना है। हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है, देखो ये भी बात है। जैसे हम परमात्मा, हमें पता भी नहीं है परमात्मा है, तो वही देखो उसको, ये जब इसमें जाओगे लाइन में, आपको पता लगता जाएगा भी मैं ही हूँ सब कुछ। तो इसलिए अब बैठते हैं, थोड़ा देर हम ध्यान करेंगे, और हम मैं हूँ का ध्यान करेंगे, अपने आप को समझेंगे, अपने अंदर जाएंगे डीप, बहुत डीप, सीधे बैठ जाएंगे, कुछ नहीं सोचना जी, रहता। प्रणाम सभी को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम जी, मैं प्रणाम। प्रणाम नहीं आई हूँ। आगे भैन जी, मैं तक कुत्ते लेटे पे सी। अच्छा आने में वाली 2 मिनट हुए हैं, मैं अच्छा, चलो सभी को प्रणाम कर ठीक है, लो। ठीक है। बताओ इनको, ऐसे कहते तो नेगेटिविटी थोड़ा ले टाइम। आप भी, हाँ, वेरी नाइस। इनका सवाल था भी नेगेटिविटी क्यों आती है, वो मैं लेकर गया, थोड़ा बताया। तो आपकी अच्छा, सोच ही होती है नेगेटिव, वो चीज आती नहीं है, मैंने यही बताया है, हमारी सोच हाँ का ही, ठीक है, अच्छी बात विचारों है। से ही आती है। यस यस, ठीक है, चलिए बढ़ो आगे, क्या कर रहे तो हैं? बस अब तो, अब मेडिटेशन करवा रहा था, अब तो हो गया, काफी टाइम हो गया ना अब।
तो अब आपने कुछ अच्छा। बताना है तो कुछ दे दो, चानना पा दो, आप भी आए हो नहीं, तो नहीं, 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 तबीयत नहीं, जो सब ठीक है, आज मैं छुट्टी की है। छुट्टी आपकी आज तो छुट्टी पे हो, है ना? आज कल की इनकी हाँ, तबीयत खराब होगी, कल हाँ, बस पूछो मत हाँ, इनका क्या हुआ, चलो। हाँ, कल की मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और आज मेरा फंक्शन भी है, आज फंक्शन बहुत है। बड़ा इवेंट है, तो फिर मैं उसके लिए भी अ शांति और आराम चाहती हूँ। ठीक चलो है आप जी, कराएँ डॉक्टर साहब जो ठीक है जी, कराना है, सीधे बैठ कराओ आप। जाएँगे, सीधे बैठ जाएँगे, कमर गर्दन सीधी, आँखें बंद। पूरी तरह पूरी गहराई के साथ दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास को भरेंगे, श्वास भरते हुए नाभि बाहर और हल्का सा पॉज देंगे, उसके बाद छोड़ते हुए, उससे डबल टाइम लेना, छोड़ते हुए नाभि को कमर के साथ लगा लेंगे। जब आप श्वास भरेंगे तो एक फीलिंग लेंगे, मैं की फीलिंग लेंगे और छोड़ते हुए हूँ की फीलिंग के साथ श्वास को छोड़ेंगे। मेरे साथ मिलकर चलते जाएं। पूरी गहराई के साथ श्वास भरेंगे, आंखें हल्की बंद, कोई जोर नहीं लगाना, कोई जबरदस्ती नहीं, फिर सिर्फ श्वास के ऊपर फील करते जाएं कि ये मैं हूं। हल्का सा रोक लेंगे और बहुत धीरे 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 छोड़ते जाएंगे, हूं की गूंज के साथ। अब मैं बोलूंगा मैं, तो आपने श्वास को लेते जाना जब तक मैं बोलता हूं। तो जब हूं बोलूंगा तो आपने छोड़ते जाना है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। महसूस करते जाएं, श्वास भरते जाएं, मैं की गूंज के साथ और हूँ के साथ छोड़ते जाएं। धीरे धीरे जैसे श्वास कम होते जाएगा, मन शांत होता जाएगा, बस फिर उसके साथ जुड़ जाएं, एकदम ढीला छोड़ते जाएं शरीर को।